स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसटीडी विथ नो डाउट इन मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसे बिना कट किए अंत तक देखेंगे और समझेंगे इसका प्रूफ कैसे होता है। इसको हम आज अच्छी तरह से इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से पहले हम एक त्रिभुज बना देंगे। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज। इसका नाम हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। यहाँ से कह रहा है BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये हो जाएगा डी, इसको मान लीजिए ई। अब सिद्ध क्या करना है, AD और ये DB, AD और DB को ये बिंदु D जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। इधर भी यहाँ देखेंगे बिंदु E AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से देखेंगे उपपत्ति दिया है त्रिभुज ABC। हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है। अब यहाँ से भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को जो AB तथा AC
AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ए बी को, ये बिंदु डी जो है क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है कौन सी रेखा, डी ई, और ए सी को डी ई क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ से सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। मतलब ये रेखा डी ई ए और बी को, ए बी रेखा को समान अनुपात में क्या कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है। यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे रचना, इसमें कुछ हमें रचना करनी पड़ेगी। डी को सी से, बी को ई से रचना देखेंगे। बिंदु डी को सी से तथा ई को बी से तथा ई को बी से मिलाया। हम क्या करेंगे, डी को सी से और बी को ई से मिला देंगे। अगली रचना होगी, यहाँ से बिंदु ई से और बिंदु डी से एक लंब खींचेंगे। बिंदु डी से ए ई पर एक लंब खींचेंगे, इसको मान लेंगे हम एम, और बिंदु ई से ए डी पर एक लंब खींचेंगे, इसको मान लेंगे एन। यहाँ लिखेंगे बिंदु डी से भुजा ए ई पर एक लंब डाला। अब यहाँ से देखेंगे बिंदु ई से भुजा ए डी पर ई एन, एक लंब डाला। यहाँ से देखेंगे ई से ए डी पर ई एन लंब हो गया, और यहाँ से भुजा ए ई पर डी एम लंब हो गया। ठीक, यहाँ से अब हम देखेंगे त्रिभुज ए डी ई में देखेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई में देखेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। हम इस त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी एन ई और आधार हो जाएगा ए डी। मतलब 1/2 आधार गुणे क्षेत्रफल। ये हमारा त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, होता है। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2
आधार हमारा है AD, AD गुणे ऊंचाई है NE, ऊंचाई है हमारी NE। तो उसके बाद हम देखेंगे किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखेंगे BED, त्रिभुज BED में देखेंगे, त्रिभुज BED में। तो त्रिभुज BED का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हमारा, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखेंगे BED, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा BD, हो जाएगा B और D और गुणे NE, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई हमारी हो जाएगी NE, क्योंकि ये त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। तो NE बराबर हो जाएगा किसके, तो हमारा NE बराबर हो जाएगा किसके, हो जाएगा DE के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा DE के बराबर हो जाएगा। तो अब हम आगे देखेंगे, अब यहाँ से आगे देखेंगे हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे ADE का क्षेत्रफल हमने निकाला था 1/2 गुणे AD गुणे NE, AD गुणे NE बटे 1/2 गुणे BD गुणे NE निकाला गया था। तो NE से NE कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा AD बटे BD। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अब इस बार हम इस त्रिभुज को आधार मानेंगे, AE को आधार मानेंगे और ऊंचाई मान लेंगे DM को, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी DM। तो हम देखेंगे त्रिभुज AED हो जाएगा, त्रिभुज AED में, AED में हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, इसमें आधार हो जाएगा AE गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमारी हो जाएगी DM हो जाएगी। और उसी प्रकार हम देखेंगे इस त्रिभुज में किस त्रिभुज में CDE में, CDE में यहाँ देखेंगे त्रिभुज CDE में, CDE में देखेंगे तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये भी हो जाएगा 1/2 गुणे, आधार हमारा हो जाएगा EC गुणे DM हो जाएगा, ऊंचाई हमारी वही रहेगी क्योंकि एक ही आधार पर त्रिभुज स्थित है, इसलिए ऊंचाई जो है हमारी वही रहेगी। तो इसलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल हो जाएगा और बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC हो जाएगा गुणे DM। तो इसमें भी देखेंगे हम 1/2 कैंसिल हो रहा है, DM से DM कैंसिल हो रहा है, बच रहा हमारा AE बटे EC, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2।
अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल, और हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। हमने निकाला है क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल निकाला है, AD बटे BD बराबर इसका क्षेत्रफल त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकाला गया है, AE बटे EC। ये हमारा निकल कर आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। अतः AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों रेखाएं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये BE समांतर BC ये हमारा दिया गया था, तो DE रेखा जो है AB को समानुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से यहाँ पर में सिद्ध हुई। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।